ओम शांति। 18 अगस्त 2022। बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम हो रूहानी सर्जन और प्रोफेसर। तुम्हें हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल अनेकों का कल्याण करना है। प्रश्न। बाप भी धर्म स्थापन करते और अन्य धर्म स्थापक भी धर्म स्थापन करते। दोनों में अंतर क्या है? उत्तर। बाप सिर्फ धर्म स्थापन करके वापस चले जाते, लेकिन अन्य धर्म स्थापक अपनी प्रारब्ध बनाकर जाते हैं। बाप अपनी प्रारब्ध नहीं बनाते। अगर बाप भी अपनी प्रारब्ध बनाए तो उन्हें भी कोई पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए। बाप कहते, मुझे बादशाही नहीं करनी है। मैं तो बच्चों की फर्स्ट क्लास प्रारब्ध बनाता हूँ। गीत। रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। गीत जैसे कि बच्चों ने बनाया है। गीत का अर्थ तो और कोई जान भी ना सके। बच्चे जानते हैं अब घोर अंधियारा पूरा होता है। धीरे धीरे अंधियारा होता गया है। इस समय कहेंगे घोर अंधियारा। अभी तुम राही बने हो सोजरे में जाने लिए अथवा शांति धाम पियर घर जाने लिए। वह है पावन पियर घर और यह है पतित पियर घर। प्रजापिता में जो पीयू बैठा है उनको तुम बाप कहते हो। वह तुमको पवित्र बनाकर अपने घर ले जाते हैं। पिता वह भी है, पिता यह भी है। वह है निराकार, यह है साकार। बच्चे कहने वाला सिवाय बेहद के बाप के और कोई हो न सके। बाप ही कहते हैं क्योंकि बच्चों को साथ घर ले जाना है। पवित्र बनाया और नॉलेज दी। बच्चे समझते हैं पवित्र तो जरूर बनना है। बाप को याद करना है और सारे सृष्टि चक्र को याद करना है। इस ज्ञान से तुम एवर वेल्दी बनते हो। कोई कहती है हमारे लिए कोई सेवा बोलो। सेवा यही है, 3 पैर पृथ्वी के देकर उसमें रूहानी कॉलेज और हॉस्पिटल खोलो, तो उन पर कोई बोझा भी नहीं पड़ेगा। इसमें मांगने की तो बात ही नहीं। राय देते हैं अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो रूहानी हॉस्पिटल खोलो। ऐसे भी बहुत हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं। वह भी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं। आगे चल तुम देखेंगे बहुत हॉस्पिटल खुल जाएंगे। तुम्हारा नाम रूहानी सर्जन लिखा होगा। रूहानी सर्जन और प्रोफेसर। रूहानी कॉलेज व हॉस्पिटल खोलने में कुछ भी खर्चा नहीं है। मेल अथवा फीमेल दोनों रूहानी सर्जन अथवा प्रोफेसर बन सकते हैं। आगे फीमेल नहीं बनती थी। व्यवहार कार्य पुरुषों के हाथ में था। आजकल तो माताएं निकली हैं।
तो अब तुम भी यह रूहानी सर्विस करते हो। ज्ञान की चटक लगी हुई हो, फिर किसको भी समझाना बड़ा सहज है। घर पर बोर्ड लगा दो, कोई बड़ी हॉस्पिटल, कोई छोटी भी होती है। अगर देखो बड़ी हॉस्पिटल में ले जाने वाला पेशेंट है, तो बोलना चाहिए कि चलो हम आपको बड़ी हॉस्पिटल में ले चलें। वहाँ बड़े बड़े सर्जन हैं। छोटे सर्जन बड़े सर्जन के पास भेज देते हैं, अपनी फी ले लेते हैं, फिर समझते यह मरीज ऐसा है, इसको बड़ी हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए, ऐसी राय देते हैं। तो ऐसे सेंटर खोल बोर्ड लगा दो, तो मनुष्य वंडर खाएंगे ना। यह तो कॉमन समझने की बात है। कलयुग के बाद सतयुग जरूर आता है। भगवान बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। ऐसा बाप मिल जाए तो हम क्यों ना वर्षा लेवे। मन वचन कर्म से इस भारत को सुख देना है। मन वचन कर्म सो भी रूहानी। मनसा अर्थात याद और वचन तो सुनाते ही दो हैं। मन मना भव और मध्याजी भव। बाप और वर्षे को याद करो, दो वचन हुए ना। वर्षा कैसे लिया, कैसे गंवाया, यह है चक्र का राज। बुढ़ियों को भी शौक होना चाहिए, बोलना चाहिए हमको सिखलाओ। बूढ़े बूढ़े भी समझा सकते हैं, जो और कोई विद्वान पंडित आदि नहीं समझा सकते, तब तो नाम बाला करेंगे। चित्र भी बहुत सहज है, कोई की तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ करते नहीं हैं। सिर्फ ऐसा नहीं समझना है कि मैं बाबा की हो गई। वह तो आत्माएं बाप की ही हैं। आत्माओं का बाप परमात्मा है। यह तो सेकंड की बात है, परंतु उनसे वर्षा कैसे मिलता है, वह कब आते हैं, यह समझाना है। आएंगे भी संगम पर। समझाते हैं, सतयुग में तुमने इतने जन्म लिए, त्रेता में इतने जन्म, 84 का चक्र पूरा किया। अब फिर से स्वर्ग की स्थापना होनी है। सतयुग में और कोई दूसरे धर्म होते नहीं। कितनी सहज बात है। दूसरे को समझाने से खुशी बहुत होगी। तंदुरुस्त हो जाएंगे, क्योंकि आशीर्वाद मिलती है ना। बुढ़ियों के लिए तो बहुत सहज है। यह दुनिया के अनुभवी भी हैं। किसको यह बैठ समझाएं तो कमाल कर दिखाएं। सिर्फ बाप को याद करना है और बाप से वर्षा लेना है। जन्म लिया और मुख से मम्मा बाबा कहने लगते हैं। तुम्हारे ऑर्गन्स तो बड़े बड़े हैं, तुम तो समझकर समझा सकते हो। बुढ़ियों को बहुत शौक होना चाहिए कि हम तो बाबा का नाम बाला करें, और बहुत मीठा बनना चाहिए। मोह ममत्व निकल जाना चाहिए, मरना तो है ही। बाकी 2-4 रोज जीना है, तो क्यों ना हम एक से ही बुद्धि योग रखें। जो भी समय मिले बाप की याद में रहें और सब तरफ से ममत्व मिटा देवें। 60 वर्ष के जब होते हैं
तो वानप्रस्थ लेते हैं। वह तो बहुत अच्छा समझ सकते हैं। नॉलेज धारण कर फिर दूसरों का भी कल्याण करना चाहिए। अच्छे अच्छे घर की बच्चियां ऐसा पुरुषार्थ कर और घर घर में जाकर समझाएं तो कितना नामाचार निकले। पुरुषार्थ कर सीखना चाहिए, शौक रखना चाहिए। यह नॉलेज बड़ी वंडरफुल है। बोलो, देखो कलयुग अब पूरा होता है। सबका मौत सामने खड़ा है। कलयुग के अंत में ही बाप आकर स्वर्ग का वर्षा देते हैं। कृष्ण को तो बाप नहीं कहेंगे, वह तो छोटा बच्चा है। उनको सतयुग का राज्य कैसे मिला? जरूर पास्ट जन्म में ऐसा कर्म किया होगा। तुम समझा सकते हो कि बरोबर इन्होंने पुरुषार्थ से यह प्रारब्ध बनाई है। कलयुग में पुरुषार्थ किया है, सतयुग में प्रारब्ध पाई है। वहां तो पुरुषार्थ कराने वाला कोई होता नहीं। सतयुग त्रेता की इतनी जो प्रारब्ध मिली है, जरूर ऊंच ते ऊंच बाप मिला है, जो ही गोल्डन सिल्वर एज का मालिक बनाते हैं और कोई बना न सके। जरूर बाप ही मिला है, लक्ष्मी नारायण खुद तो नहीं मिलेंगे। ऐसा भी नहीं कि ब्रह्मा व शंकर मिले, नहीं, भगवान मिला, वह है निराकार। भगवान के सिवाय तो कोई है नहीं जो ऐसा पुरुषार्थ कराए। भगवान वाच, मैं तुम्हारी प्रारब्ध फर्स्ट क्लास बनाता हूँ। यह आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। स्थापना यहाँ ही करनी है। कराने वाला तो एक बाप है। और जो धर्म स्थापन करते वह तो एक दो के पिछाड़ी आते रहते हैं। धर्म स्थापन करने वाले प्रारब्ध बना जाते हैं। बाप को तो अपनी प्रारब्ध नहीं बनानी है। अगर प्रारब्ध बनाई तो उनको भी पुरुषार्थ कराने वाला कोई चाहिए। शिव बाबा कहते हैं, मुझे कौन पुरुषार्थ कराएंगे? मेरा पार्ट ही ऐसा है, मैं बादशाही नहीं करता हूँ। यह ड्रामा बना बनाया है। बाप बैठ समझाते हैं, मैं तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ। यह सब है भक्ति मार्ग। अब भक्ति मार्ग पूरा होता है, वह है उतरती कला। अब तुम्हारी होती है चढ़ती कला। कहते हैं ना, चढ़ती कला सर्व का भला। सब मुक्ति जीवन मुक्ति को पा लेते हैं। फिर पीछे 16 कला से उतरते उतरते 9 कला में आना है। ग्रहण लग जाता है ना। ग्रहण थोड़ा थोड़ा होकर लगता है। यह तो है बेहद की बात। अभी तुम संपूर्ण बनते हो, फिर त्रेता में 2 कला कम होती हैं, थोड़ा काला बन पड़ते हैं। इसलिए पुरुषार्थ सतयुग की राजाई के लिए करना चाहिए। कम क्यों लेवें? परंतु सभी तो इम्तिहान पास कर नहीं सकते जो 16 कला संपूर्ण बने। बच्चों को पुरुषार्थ करना और कराना है। इन चित्रों पर बहुत अच्छी सर्विस हो सकती है।
बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, बोलो बाप स्वर्ग की रचना रचते हैं तो फिर हम नरक में क्यों पड़े हैं। यह पुरानी दुनिया नरक है ना, इसमें दुख ही दुख है। फिर जरूर नई दुनिया सत्युग आना चाहिए। बच्चे निश्चय बुद्धि हैं। यहाँ कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं। कोई भी कॉलेज में अंधश्रद्धा की बात नहीं होती। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। उन कॉलेज आदि में इस जन्म में पढ़ते हैं, इस जन्म में ही प्रारब्ध पाते हैं। यहाँ इस पढ़ाई की प्रारब्ध विनाश के बाद दूसरे जन्म में तुम पाएंगे। देवताएं कलयुग में आ कैसे सकते। बच्चों को समझाना बड़ा सहज है। चित्र भी बड़े अच्छे बनाए हुए हैं। झाड़ भी बहुत अच्छा है। क्रिश्चियन लोग भी झाड़ को मानते हैं, खुशी मनाते हैं अपने नेशन की। सबका अपना अपना पार्ट है। यह भी जानते हो, भक्ति भी आधा कल्प होनी है। उसमें यज्ञ तप तीर्थ आदि सब होते हैं। बाप कहते हैं मैं उनसे नहीं मिलता हूँ। जब तुम्हारी भक्ति पूरी होती है तब भगवान आते हैं। आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति। झाड़ में क्लियर लिखा हुआ है। सिर्फ चित्र हो, बिगर लिखत उस पर भी समझा सकते हो। चित्रों तरफ अटेंशन चाहिए। इनमें कितनी वंडरफुल नॉलेज है। ऐसे थोड़े ही है कि शरीर लोन लिया है तो उसको अपनी मिल्कियत समझेंगे। नहीं, समझेंगे मैं किराएदार हूँ। यह ब्रह्मा खुद भी बैठे हुए हैं, उनको भी बिठाना है। जैसे किसी मकान में खुद मालिक भी रहते हैं और किराएदार भी रहते हैं। बाबा तो सारा समय इसमें नहीं रहेंगे। इनको हुसैन का रथ कहा जाता है। जैसे क्राइस्ट की आत्मा ने किसी बड़े तन में प्रवेश कर क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। छोटेपन में शरीर दूसरे का था, वह छोटेपन में अवतार नहीं था। नानक में भी पीछे सोल प्रवेश कर सिख धर्म स्थापन करती है। यह बातें वह लोग समझ नहीं सकते हैं। यह बहुत समझ की बातें हैं। पवित्र आत्मा ही आकर धर्म स्थापन करती है। अभी कृष्ण तो है सतयुग का पहला प्रिंस। उनको द्वापर में क्यों ले गए हैं? सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य दिखाते हैं। यह भी तुम जानते हो। राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, फिर विश्व के मालिक बनते हैं। उन्हों की राजधानी कैसे स्थापन हुई, यह किसकी बुद्धि में नहीं है। तुम जानते हो, बाप एक ही बार अवतरित होते हैं। पतितों को पावन बनाते हैं। कृष्ण जयंती पर भी सिद्ध करना है कि श्री कृष्ण ने तो ज्ञान दिया नहीं, जिसने उसको बनाया पहले तो उनकी जयंती मनानी चाहिए। शिव जयंती पर मनुष्य व्रत आदि रखते हैं, लोटी चढ़ाते हैं, सारी रात जागते हैं। यहाँ तो है ही रात। इसमें जितना जीना है उतना पवित्रता का व्रत रखना है।
व्रत धारण करने से ही पवित्र राजधानी के मालिक बनते हैं। श्री कृष्ण जयंती पर समझाना चाहिए कि कृष्ण गोरा था, अभी सांवरा बन गया है, इसलिए श्याम सुंदर कहते हैं। कितना सहज ज्ञान है। श्याम सुंदर का अर्थ समझाना है। चक्र कैसे फिरता है, तुम बच्चों को खड़ा होना चाहिए। शिव शक्तियों ने भारत को स्वर्ग बनाया है, यह किसको पता नहीं। बाप भी गुप्त, ज्ञान भी गुप्त और शिव शक्तियां भी गुप्त। तुम चित्र लेकर किसी के भी घर में जा सकते हो, बोलो तुम सेंटर पर नहीं आते हो, इसलिए हम तुम्हारे घर में आए हैं तुमको सुखधाम का रास्ता बताने। तो वह समझेंगे यह हमारे शुभ चिंतक हैं। यहाँ कनरस की बात नहीं, पिछाड़ी में मनुष्य समझेंगे कि बरोबर हमने लाइफ व्यर्थ गंवाई। लाइफ तो इन्हों की है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, नष्ट मोहा बन एक बाप से ही अपना बुद्धि योग रखना है। देही अभिमानी बन यही शिक्षा धारण करनी और करानी है। दूसरा, मन वचन कर्म से भारत को सुख देना है। मुख से हरेक को ज्ञान के 2 वचन सुनाकर उनका कल्याण करना है। शुभ चिंतक बन सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताना है। वरदान, बेफिक्र बादशाह की स्थिति में रह वायुमंडल पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर रचयिता भव। जैसे बाप को इतना बड़ा परिवार है, फिर भी बेफिक्र बादशाह है। सब कुछ जानते हुए देखते हुए बेफिक्र। ऐसे फॉलो फादर करो। वायुमंडल पर अपना प्रभाव डालो। वायुमंडल का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़े, क्योंकि वायुमंडल रचना है और आप मास्टर रचयिता हो। रचता का रचना के ऊपर प्रभाव हो। कोई भी बात आए तो याद करो कि मैं विजयी आत्मा हूँ। इससे सदा बेफिक्र रहेंगे, घबराएंगे नहीं। स्लोगन, प्रसन्नता की छाया द्वारा शीतलता का अनुभव करो तो निर्मल और निर्माण रहेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.